हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पे हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति कैसे हुई, इलेक्ट्रिसिटी शब्द कहाँ से आया। साथ ही साथ हमने आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताया था कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इनका गुण क्या क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। दो ही तरीके के आवेश होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। तीसरे प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। और इनका जो प्रमुख गुण होता है वो ये है कि समान आवेश अर्थात धनावेश और धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, या फिर निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज यानी कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत आवेश यानी कि विजातीय आवेश, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के मध्य जो वैद्युत बल लगता है वो दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि वैद्युत बल दो ही प्रकार का है। तो दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले वैद्युत बल से संबंधित भौतिक शास्त्री कूलाम ने सन 1785 में कूलाम का नियम दिया था, जो हमने आपको पिछले टर्म पर पढ़ाया भी था। आज जो है वो हमारा टॉपिक है निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। ये एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, ये जो हमने आपको कूलाम का नियम बताया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जो ये एप्सिलॉन जीरो है, ये इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। यही है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो। इसका आज हम मात्रक निकालेंगे, उसके बाद इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे और इसका द्विमीय सूत्र निकालेंगे। तो देखिए, मात्रक निकालने के लिए कूलाम के नियम से ये F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। इसमें से हमको निकालना है एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। एक नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। Q1 आवेश है, Q2 भी आवेश है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम इनटू, ये Q2 का भी हो जाएगा कूलाम अपॉन 4 का कोई मात्रक नहीं, पाई का भी कोई मात्रक नहीं, और ये है F फोर्स यानी कि बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ओके, इनटू ये R। अब ये R क्या चीज़ है? जब हमने आपको कूलाम का नियम बताया था तो उसमें हमने दो बिंदु आवेश ले लिए थे। एक बिंदु आवेश ये Q1 था, दूसरा बिंदु आवेश Q2 था, और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी? R। तो ये R जो है वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। यहाँ चूंकि R स्क्वायर है तो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ओके। अब देखिए, कूलाम और कूलाम, ये हो गया कूलाम स्क्वायर
अपॉन ये न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। इसको हम सांकेतिक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। इसे आप एक बार फिर देख लीजिए, निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। तो सबसे पहले हम कूलाम के नियम से चले, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमने पक्षांतर कर दिया तो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 का मात्रक कूलाम, इसका भी कूलाम, न्यूटन F का मात्रक हो गया, ये आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। सांकेतिक रूप में ये इस तरीके से ये हमारा हो गया वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे कि निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान। अभी हम आपको इसका मात्रक बता चुके हैं, इसका मात्रक निकला था कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका हम आंकिक मान निकालेंगे एप्सिलॉन जीरो का। चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू होता है 9.0 इंटू 10 की पावर 9। इसको हम उलट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/9.0 इंटू 10 की पावर 9। हमें निकालना है एप्सिलॉन जीरो, तो एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10 टू दी पावर 9। और इसका मात्रक अभी अभी निकाला था कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -9। नीचे 10 की पावर +9 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा अपॉन 4 इंटू पाई का हम मान रख दे रहे हैं 3.14 यानी कि 3.14 इंटू 9.0 और मात्रक फिर लिख देंगे आके कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा ये एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान निकल रहा है, तो ये हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हम 2 बिंदी बढ़ा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 4 इंटू 314 इंटू 9.0 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम 4 से ये 100 काट रहे हैं, ये कट जाएंगे 25 बार, 25 चौको 100 होता है, यानी कि 25 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन 314 इंटू 9.0 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ नीचे यानी कि हर में संख्या बड़ी है, अंश में छोटी है, तो हम कर क्या रहे हैं कि ऊपर हम 1000 का मल्टीप्लाई किए ले रहे और 1000 का भाग दिए दे रहे, तो ये हो जाएगा 25 इंटू
1000 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 9 upon 314 into 9.0। अगर ये किसी की नहीं समझ में आया है तो यहाँ समझिए, इस गोले में जैसे कोई संख्या है x, हम इसमें 1000 का गुणा करना चाहें, 1000 का भाग करना चाहें तो क्या करेंगे, 1000 का हमने ये गुणा कर दिया और 1000 का भाग दे दिया, बात तो बराबर है ना। 1000 से 1000 काट दें तो x ही तो बचेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू 1000 बटे 10⁻3, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू 1000 गुणित 10⁻−3, 1000 गुणित 10⁻−3, वही तो हमने लिखा 1000 गुणित 10⁻−3। तो एप्सिलॉन 0 बराबर ये हो जाएगा ऊपर 25,000 यानी कि 25,000 गुणित 10⁻। देखिए 10⁻, ये -3 है और 10⁻, ये -9 है। चूँकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 9 और 3 ये 12 हो जाएंगी, यानी कि 10 की पावर -12 अपॉन 9 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौकू 36, 9 एक 9, 3 12 और 9 3 27 और 1 28। मात्रक फिर लिख देंगे आगे, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि एप्सिलॉन 0 बराबर, इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान। एक बार इसे पुनः देखिए, निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान 1/4 एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9.0 इंटू 10 टू दी पावर 9। इससे हमने एप्सिलॉन 0 बराबर निकाला तो 1/4 इंटू 9.0 इंटू 10 की पावर 9, ये 10 की पावर प्लस के 9 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -9, 3 इंटू वो 4 इंटू 3.14, ये पाई की वैल्यू रख दी, इंटू 9। दशमलव ने यहाँ से ख़त्म किया, चूँकि दशमलव 2 अंक इधर है तो 1 पे 2 जीरो आ जाएगी, यानी कि 100 गुणित 10⁻−9 बटे 4 गुणित 314 गुणित 9, 4 से ये 100 काट दिए तो ये हो गया 25, यानी कि 25 गुणित 10⁻−9 और 314 इंटू 9। अब हमने इसमें 1000 का गुणा कर दिया, 1000 का भाग, तो ये हो गया 25 इंटू 1000 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -9, 314 और ये 9, ये 25,000। चूँकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 9 और 3 12, तो 10 की पावर -12 और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2826। इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको 2 बातें बताई, निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन 0 का मात्रक यानी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका आंकिक मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम आपको बताएंगे निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। इसके लिए कूलाम के नियम से चलेंगे हम। कूलाम के नियम से ये F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। निकालना है हमें एप्सिलॉन ज़ीरो, तो एप्सिलॉन ज़ीरो बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। हमें एप्सिलॉन ज़ीरो का बीमीय सूत्र निकालना है। एप्सिलॉन ज़ीरो का बीमीय सूत्र देखिए, एक ये नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। ये है आवेश Q1, ये है आवेश Q2। अब आवेश की विमा क्या होती है ये आप इधर समझिए, इस गोले में समझिए। इसमें देखिए वैद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T। इससे अगर हम Q बराबर निकालें तो ये हो जाएगा I × T। ओके, और इसका जब बीमीय सूत्र लिखेंगे तो ये वैद्युत धारा है, इसको A से लिखेंगे, ये टाइम है कैपिटल T से लिखेंगे, तो आवेश की विमा कितनी हो गई AT। तो हमारी Q1 बराबर Q2 दोनों की विमा क्या हो जाएगी AT। अपनी जगह पे आ जाइए। तो Q1 की विमा AT, Q2 की विमा भी AT। 4 और ये पाई नियतांक हैं, इनकी कोई विमा नहीं होती है। ये है बल। बल का बीमीय सूत्र हमने आपको कक्षा 11 में पढ़ाया था, आपको याद भी करवाया था, और आप लोगों ने खूब मन से याद भी किया था और सुनाया भी था। यानी कि MLT-2। ओके, अब ये है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमने बताया आर क्या है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। दूरी का वर्ग है तो इसकी विमा हो जाएगी L2। अब हम इसको व्यवस्थित करेंगे। ऊपर ये A2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक। नीचे M, ये L और ये L3 हो जाएगा, और T-2। अब हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे। A2 T2 ऑलरेडी ऊपर है, ये ऊपर ले जाएंगे तो M-1 हो जाएगा, L-3 हो जाएगा, और T+2 हो जाएगा। ओके, बीमीय सूत्र हमेशा MLT, पहले M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं। अगर ना ध्यान रहे तो मुन्ना लाल तिवारी याद रखिए। तो पहले M के पद लिखे जाएंगे, फिर L के, फिर T के, और जो बचा खुचा है वो बाद में। इधर देखिए, यहाँ M-1, L-3 है और कोई है नहीं, तो L-3, T2 प्लस का और ये T2 प्लस का गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो MLT यानी कि T4 हो जाएगा, और A2। ये है हमारी एप्सिलॉन ज़ीरो की विमा। एक बार फिर समझ लीजिए, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन ज़ीरो का बीमीय सूत्र, ये इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। अब आज हमने आपको 3 बातें बता दी हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन ज़ीरो का मात्रक, और इसका मात्रक निकला था कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर हमने
निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान बताया जो निकला था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अब हमने तीसरी बात बताई है निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र, यानी कि m-1 l-3 T4 और A2। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, कल मिलते हैं। थैंक यू।